अच्छा जी, सेशन शुरू करते हैं आज का। क्या कहते हैं, हमारे पास दिसंबर 2021 का एक बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन मौजूद है आज के लिए। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे और एक आपको आइडिया भी हो जाएगा किस तरह से एग्जामिनर जो है आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड चेंज भी कर रहा है। तो ये सवाल आपको हेल्प भी करेगा टू आइडेंटिफाई व्हाट द न्यू डायरेक्शन ऑफ द जिसे कहते हैं एग्जामिनर। तो स्टार्ट करते हैं बात को जी। ये आपके पास जो किताब है, आपके पास जो वर्जन है उसमें ये 557 होगा पेज नंबर, कूलर लिमिटेड, पेज नंबर 557 जो वर्जन आपके पास है। ठीक है जी, इसमें 557 हो सकता है, बाकी किसी का दूसरा वर्जन है तो फिर आप देख लीजिएगा। दिसंबर 21 का पेपर मौजूद है हमारे पास। किताब के अंदर भी हमने कुछ एरिया रखा हुआ है ईयरली पास पेपर्स और आंसर्स का, उसमें आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेंगे। Recommend if the director should proceed to launch the Chillmax 50 production based on assumption provided by the directors of Cooler Limited. You are advised to present your answer in nearest rupee in million. मिलियंस में काम करना है जी, नियरेस्ट रुपी पे काम करना है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि मिलियंस पे लेके चलें इसको, तो फिगर्स काफी बड़ी बड़ी आएंगी। और बी में कह रहे कैलकुलेट द सेंसिटिविटी ऑफ योर एनालिसिस इन पार्ट ए टू एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम एंड सेल्स प्राइस एंड कमेंट ऑन योर रिजल्ट्स। अच्छा, सेंसिटिविटी अभी हमने पढ़ा नहीं है, इंशाल्लाह आगे जाके आ जाएगा हमारे पास। तो अभी सेंसिटिविटी 7 मार्क्स का पार्ट है, इसको हम अभी नहीं कर सकते, इसको बाद में जब सेंसिटिविटी सीख लेंगे तो फिर आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम फिलहाल ए पार्ट पे फोकस करते हैं, जहाँ पे हमसे कह रहा है कि हमें प्रोसीड करना चाहिए नहीं करना चाहिए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। 18 मार्क्स का सवाल है। अच्छा, सवाल की लेंथ को देख के हम थोड़ा देख सकते हैं कि कितना बड़ा सवाल है जी। अगर हम सवाल की लेंथ को देखें तो ये सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है, तकरीबन तकरीबन पौने 2 पेजेस का सवाल है। अब ये अभी आपने समर 2022 यानी कि जून 2022 में भी ये बात सुनी होगी स्टूडेंट से, काफी लंबे लंबे सवाल आ रहे हैं। ठीक है ना, मतलब ये अब पौने 2 पेजेस का सवाल है, 75% एक जगह है और पूरा पेज है। तो देखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, डेटा तकरीबन वैसा ही है। और इनफैक्ट मैं कहूँगा जिनका प्रोसेस कॉस्टिंग जिनका ये इन्वेस्टमेंट रिजल्ट बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग है ना, वो भी ये सवाल बहुत आसानी से देख लेंगे, सबको मसला नहीं। मतलब इस सवाल को करने के लिए कोई बहुत ही ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। हाँ, डेटा ज्यादा आ जाए तो आने दें, तो डेटा ज्यादा तो MSc2 में भी आता है, जिसके बगैर आप सीए क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो डेटा से परेशान होने की जरूरत नहीं है, पौने 2 पेजेस का सवाल है। अच्छा, इसीलिए मैं डर निकालने के लिए ये सवाल जो है खुद ही डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे तो ये होमवर्क में भी दिया जा सकता था, मगर स्टिल इट्स बेटर कि हम इसको क्लास में डिस्कस कर लें, ताकि कोई जो डर वगैरह जो भी अगर थोड़ा बहुत है तो वो निकल जाए। ठीक है, डेटा हमने बनाना है। अगेन देखिए, अप्रोच अभी तक हमारी क्या रही है कि हम सवाल पढ़ते पढ़ते डेटा बनाते हैं, ऐसा ही है, सवाल पढ़ते पढ़ते डेटा बनाते हैं। तो डेटा जो है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। स्टार्ट करते हैं। कूलर लिमिटेड, कूलर इज करेंटली a manufacturer of industrial refrigeration units for the chemical, medical and hospitality industries and has gained a long standing reputation for the reliability and longevity. क्या बात है जी, longevity भी एक वर्ड होता है, पता चला हमें। अब अच्छा, किसी का कोई 1-2 लेक्चर पीछे भी है तो परेशानी की बात नहीं है, आज के लेक्चर में परेशानी नहीं होगी। वैसे तो कोशिश करें टाइमली कवर करें, इसीलिए रिक्वेस्ट भी की जा रही है व्हाट्सएप ग्रुप से बार बार आपसे। बट स्टिल अगर किसी का लेट से रहता भी, जैसे मैंने कहा था, तो आज की क्लास अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक्स हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे वही आप यहाँ पे सवाल में अप्लाई हो रहे होंगे, एक दो बातें एक्स्ट्रा भी अप्लाई हो जाएंगी। अच्छा, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं आगे? आगे कह रहे हैं इन द फेस ऑफ ग्रोइंग इंटरनेशनल कंपटीशन, कंज्यूमर डिमांड एंड स्ट्रेटेजिक ड्राइव टू यूटिलाइज स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी, कूलर डायरेक्टर आर कंसिडरिंग एंटरिंग द हाउसहोल्ड रेफ्रिजरेशन मार्केट। ये क्या कर रहे हैं जी? अभी तो ये इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन यूनिट बेच रहे थे, ठीक है, अब ये जा रहे हैं कि हाउस होल्ड पे आने चाहिए। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा लिख भी लेते हैं कि करंट जो प्रोडक्शन है हमारी, क्वेश्चन नंबर 2 दिसंबर 21 का सवाल चल रहा है। डेटा से बड़ी आसानी हो जाती है, डेटा से काम काफी आसान हो जाता है। इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन यूनिट्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स पे आ रहे हैं। और प्रपोज क्या है? हाउस होल्ड। ठीक है जी। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं द इनिशियल फेज वाज टू डिजाइन
The initial phase was to design a smaller version of its very popular industrial unit in response to demand from household in Pakistan, which is now ready for production. Cooler spent 50 million to design the new product, Chillmax for the domestic product. अच्छा 50 मिलियन के बारे में मुझे बताते हैं, रेलेवेंट है रेलेवेंट है, प्लीज देखें, पार्टिसिपेशन करना होगा, उसके बगैर बात नहीं चलेगी। कांदी मुझे कंफर्म करें क्या ये रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है। 50 मिलियन जो उन्होंने लगाया है अभी तक, खर्चा किया है, डिजाइन रिसर्च, इस तरह की कॉस्ट के बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इररेलेवेंट, इररेलेवेंट बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि ये सम कॉस्ट होती है, पास्ट कॉस्ट होती है, हमें सिर्फ एडिशनल पे काम करना होता है, जो इनकर होनी होती है उस पर नहीं काम करना होता। ठीक हो गया, तो ये रेलेवेंट है। अच्छा नया प्रोडक्ट का नाम क्या है? चिलमैक्स 50। हम उसको चिलमैक्स भी बोल सकते हैं, सही है, चिलमैक्स से भी काम चल जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं। कूलर डायरेक्टर्स would have like to understand the potential value of launching the Chillmax 50 over a 5-year term. Production of the Chillmax 50 can commence on 1st January 2022 with the first year of sales in the year ending 31st December 2022। अच्छा अब यार जरा गौर से सुनिएगा, हमारा ईयर 1 कौन सा होगा? हम 1 जनवरी 2022 को कमेंस करें और हमारा जो फर्स्ट ईयर ऑफ सेल्स है वो कब रिकॉर्ड होगा? 31 दिसंबर 2022 को। क्या मैं कह रहा हूँ कि 2022 जो है वो हमारा पहला साल है। तो ईयर 1 है हमारा, वो 2022 है, ठीक है ना, ऐसे ही है। और हम साल के आखिर में कैश फ्लो रिकॉर्ड करते हैं, हमारी नॉर्मल assumption है। The marketing director suggested a unit selling price of 5.5 lakh and is optimistic that there will be high demand for the Chillmax in Pakistan household, although there is some uncertainty. Therefore, the marketing director estimated the following sale volume for Chillmax 50 over a 5-year period as follows. तो सेलिंग प्राइस उन्होंने 5.5 लाख तय कर ली। ठीक है जी, और आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं कि कुछ अनसर्टेनिटी है, सही है, और कुछ जो है वो इसीलिए इन्होंने कोई डेटा बनाया। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, ऐसा कुछ मेरे ख्याल से पीछे कहीं गुजरा है। एक मिनट, एक चीज दिखानी है आपको। ठीक है, चलें ठीक है, हाँ। अच्छा तो सेलिंग प्राइस 5.5 लाख है, ये बात हमने कर ली थी। आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमें बता रहे हैं सेल्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ईयर ऑफ सेल्स 2022 सेल विल बी 2000 यूनिट्स, 60% प्रोबेबिलिटी एंड 2500 यूनिट्स 40% प्रोबेबिलिटी। यार प्रोबेबिलिटी आती है तो क्या करते हैं? तो बचपन में हम क्यूटी वगैरह में पढ़ते थे, तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, मगर आई होप के कुछ बातें में पता है जी। क्या होता था जब हम बचपन में जाते थे, प्रोबेबिलिटी आती थी तो हम क्या निकालते थे? फिर एक वर्ड होता था बड़ा प्यारा सा, जब प्रोबेबिलिटी आती है तो उससे क्या निकलती है? एक टॉपिक बड़ा प्यारा सा, बहुत दफा आपने शायद देखा होगा और यहाँ भी हमें आज अप्लाई करना है। तो क्या मैं कह रहा हूँ, एक्सपेक्टेड फिगर्स आती है, प्रोबेबिलिटी एडजस्ट करके फिगर्स निकालते हैं, उनको हम एक्सपेक्टेड फिगर्स कहते हैं। नहीं, जैसे अगर कैलकुलेटर साथ रखें यहीं से ही काम कर लेते हैं। तो मुझे बताएं 2022 की एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी होगी, अगर निकाल सकते हैं? पार्टिसिपेट करें, शाबाश, जल्दी से ट्राई करें, देखें क्या आ रही है एक्सपेक्टेड सेल्स। 2022 की एक्सपेक्टेड सेल्स क्या बन रही है आपके हिसाब से? कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, सिंपल है। 2000 को 60% से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2500 को 40% से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, सही है, हाँ वेटेड एवरेज कह सकते हैं, सही कह रहे हैं कमाल, सही कह रहे हैं फैसल।
कितना बन गया 2200। ठीक हो गई बात। 2200 यूनिट्स। अच्छा अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे और से देखिए, आगे कुछ कहानी डिफरेंट बता रहे हैं। 2200 तो ये आ गया। इफ द से इफ इट क्या कहते हैं, इफ 2022 सेल्स आर 2000, अगर 2022 की सेल 2000 है, देन इन 2023 सेल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू बी 2250 यूनिट 70% प्रोबेबिलिटी और 2500 यूनिट 30% प्रोबेबिलिटी। क्या मतलब हुआ, अगर आपने 2000 यूनिट बेच दिए 2022 में, जिसके चांसेस ऑलरेडी 60 ही हैं, वो कह रहे हैं 2023 में 2250 यूनिट होंगे, इसके 70% चांस है, और 2500 यूनिट होंगे, इसके 30% चांस है। 70 30 100 हो गया। अगर अच्छा दूसरा क्या है, 2022 में सेल 2500 है, जो कि ये वाली सेल थी, इसके 40% चांस है। देन इन 2023 सेल्स आर एस्टिमेटेड टू बी 2750 यूनिट 65% प्रोबेबिलिटी और 3000 यूनिट 35% प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, 2750 यूनिट 65% प्रोबेबिलिटी है और 3000 यूनिट्स जो हैं उनकी 35% प्रोबेबिलिटी है। तो यार क्या कहते हैं, जरा हम क्या कहते हैं ये कैसे करेंगे। और फिर 2024 से 26 में बड़ा आसान कर दिया, यूनिट सेल विल ग्रो बाय 10% इन 2024 बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड 2023 सेल्स। देख रहे हैं वर्ड यहाँ भी गया, वर्ड आ भी गया, एक्सपेक्टेड 2023 सेल, जो 2023 की एक्सपेक्टेड सेल्स होगी उसका ग्रोथ लगा लें 10% से, एंड बाय फर्दर 5% इन 2025 एंड 2026। 5% का फर्दर आपने जंप लगाने 2025 में और 2026 में, तो जाके 5 साल का काम आ जाएगा। 5 साल का प्रोजेक्ट कहीं लिखा हुआ था, सॉरी ये मिस कर गए थे, 5 ईयर प्रोजेक्ट है, ये में लिखना चाहिए। जी बताएं कैसे करेंगे, टोटल 5 ईयर। जी 2022 की तो निकाल ली, 2023 की कैसे निकली, कैसे असल 2023 की निकालनी, 2023 की निकल गई, फिर 2024 और 25 की तो बहुत आसान है, 24 25 26 की बहुत आसान है, सिंपल ग्रोथ लगा देनी है, 10% की ग्रोथ लगा देनी है और 5% की ग्रोथ लगा देनी है। मगर 2023 की सेल कैसे निकलेगी, इसके लिए देख लें, एक बड़ा प्यारा सा स्केच बनेगा, बड़ा प्यारा सा स्केच बनेगा, गौर से देखिएगा। इस तरह के स्केचेस आप पेपर में बिल्कुल बना सकते हैं, अलाउ होता है। सेल्स ठीक है जी, 60% चांस है, सही है, मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, 60% चांस है कि 2000 यूनिट बिकी। ये कब की बात हो रही है, 2022 की। 40% चांस है 2500 यूनिट बिकी, ये बात 2022 की होगी। ठीक है, देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं। अच्छा अब 2022 में अगर ये हो गया तो 2023 में क्या होगा, अगर 2022 में ये हो गया 60% चांस है। तो अब यहाँ से 2 ब्रांचेस निकल गई कि 2023 में अगर 2000 सेल आ चुकी है, यानी कि इसी को मैं कंटिन्यू करूँ 2000 वाले फिगर को, तो 2250 यूनिट होंगे जिसका 70% चांस है। दो 2023 की बात होगी, ठीक है, और 30% चांस है कि यूनिट होंगे 2500। देख रहे हैं 2023 का डेटा थोड़ा उन्होंने फैला के दिया, खैर होगा, कोई ऐसा मसला नहीं, देख लेंगे। इधर आ जाए, यहाँ पे क्या सीन है, 2022 की सेल अगर 2500 यूनिट है तो 2023 में 2750 होगी, 65% चांस। ठीक है, स्केचेस से थोड़ी चीज आसान हो जाती है, और 35% चांस है कितना, 3000 यूनिट।
क्या ये बात समझ आती है? आर वी क्लियर दिस पॉइंट? ये डायग्राम देखें गौर से, समझ आ रही है डायग्राम? मैंने यहाँ से देख के बनाई, एक दफा देख लें यार, मुझे पता है, प्लीज पार्टिसिपेट करें। देखें कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, मुझसे पूछें। आगे बढ़े। जी अच्छा, अब जरा सिनेरियो देखिएगा। तो अब मुझे बताएं 2023 की एक्सपेक्टेड सेल कैसे निकलेगी? इतना बड़ा खूबसूरत से हमने बना तो लिया, 2022 की एक्सपेक्टेड सेल आ गई, 2023 की कैसे आएगी एक्सपेक्टेड सेल्स? इस डायग्राम को देख के मुझे बताएं, जरा एस्टिमेट करें, क्या लगता है आपको? क्या लगता है? डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी हेल्प करेगा। दो 2022 की हम निकाल चुके, कैसे निकालेंगे? हाँ निकालें, जरा ट्राई करें। मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, चलिए जल्दी से ट्राई करें। अच्छा इसमें ऐसा है, देख लेते हैं कि 2023 की सेल 70% चांस है 2250 में, 2250 होगी, इसके 70% चांस। ठीक है, ऐसा ही ऐसा ही। और 2500 होगी, इसके 30% चांस। मगर ऐसा कब होगा? मगर ऐसा कब होगा? ये दो फिगर उस वक्त अचीव होंगी, देखते हैं जरा। नहीं फर्क आ रहा है मुबशिर, फर्क आ रहा है, देखते हैं मुझे। मगर ऐसा उस वक्त होगा, और जो सुनिएगा, जब आपके पास 60% चांस है कि 2000 वाली सेल हो, 2022 में। जब 2022 में 2000 वाली सेल होगी तब ये होगा। तो इसका मतलब इस पूरे सिनेरियो की, वैसे तो सिनेरियो 100 हो गया, मगर इस पूरे सिनेरियो की, दोनों सिनेरियो की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है? 60%। ये बात समझ आ रही है? इस ओवरऑल सिनेरियो की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है? 60%, 60%, 60%। सही है ना? मगर अभी इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। और क्या करेंगे? ये एक साइड ऑफ द स्टोरी हुई, ये भी 60% को कैटर किया जा रहा है। अब बाकी को कैसे कैटर करेंगे? मेरे ख्याल से कौन सा फॉर्मेट बन गया? 2750, ये रहा 2750 इंटू 0.65 प्लस 3 आ रही है 3। फैसल बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड माशाल्लाह, बिल्कुल सही है फैसल। अच्छा इस पूरे सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इस पूरे सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी 40 है। तो ऐड करें, देखें क्या आ रहा है। सही है, मुबशिर क्लियर है? बाकी लोगों क्लियर है? फैसल का आंसर सही आ चुका। ठीक है जी, आगे बढ़े। अच्छा अब 2023 की तो आ गई, 22 की पहले आ गई थी, 24 की भी निकाल लें। क्या कैसे निकालेंगे? बहुत आसान, कह रहे 10% ग्रोथ लगा दो, 2023 की सेल पे 10% ग्रोथ लगा लें। वर्किंग शो करेंगे ताकि खुदा ना खासा अगर कोई गलती हो जाए, सिली मिस्टेक हो जाए, तो आपके ज्यादा आगे के मार्क्स ना कटे, आगे के ना मार्क्स ना कटे।
2025 और 2026 की भी निकाल लो। दो हजार पच्चीस 26 की क्या 5% ग्रोथ है, बोथ 5% ग्रोथ है। कितना आता है? 2922 यूनिट्स। ठीक है, जितना डेटा में इन्वॉल्व होंगे ना उतना आपके लिए काम करना आसान। ठीक है जी, नोट करें। यहाँ तक बात समझ आती है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ? कोई मसला, कोई परेशानी, कोई इशू? सवाल बड़ा है मुझे पता है, अभी हमने पहला पेज मतलब जो अभी सिर्फ आधा पेज पढ़ा है, 1.25 पेज का सवाल है, मगर खैर हो गई यार, कोई ऐसा मसला नहीं। चीजें आप देखेंगे आगे जाके काफी स्मूथ हो जाएंगी, रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। इसको काइंडली नोट करें, मैं बात को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी नोट करेंगे प्लीज, काइंडली इसको नोट करें, मैं बात को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी नोट करें शाबाश। लेकिन बड़ा सवाल है ना, हमें सिनेरियो में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सिनेरियो में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। पेपर में भी आप सिनेरियो ये इस तरह डेटा बना लें, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई ऐसा मसला। ठीक है, जल्दी नोट करें, ओके करें, नोट किया तो ऊपर से नोट करना शुरू कर दें। पेपर में कम भी कर सकते हैं इसको, मगर ये कि अभी फिलहाल हैबिट बनाए कि कैसे सिनेरियो में इन्वॉल्व होना। जल्दी नोट करेंगे शाबाश। चलें जी, हो गई। अच्छा जी, अब जरा गेम को आगे बढ़ाने का टाइम आ गया। क्या कह रहे हैं और से देखेंगे। अच्छा देखें, 1.15 से नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं? 5% कह रहे हैं, 10 अलग कह रहे हैं, 5 अलग कह रहे हैं। और हमने पिछली फिगर पे लगाया ना, जो इंक्रीमेंटल फिगर थी, इंक्रीज हुई फिगर पे 5% लगाया। वैसे 15 तो वैसे भी मैथमेटिकली अलाउ भी नहीं, ये तो मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट होता है। ये हो सकता है, तो हमने जब अपडेटेड फिगर जो मल्टीप्लाई 1.1 थी उसी पे 1.05 लगाया, तो मैं कैसे 1.15 कर लूँ? क्राइम हो जाएगा यार, गड़बड़ हो जाएगी। आप देख रहे हो ये जो मैंने फिगर यूज की है, पिछली बार वाली यूज की है, 2783 पे लगा दिया। हाँ, तो फर्दर का मतलब है जो लास्ट टाइम लगा था उस पर 5% लगा। नहीं नहीं, इतना कोई आपने वो नहीं सोचना। फर्दर का मतलब है कि उस फिगर पे भी रुके नहीं है, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। अच्छा आगे बढ़ेंगे यार। आगे कह रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ चिलमैक्स। अब प्रोडक्शन पे आ गए जी। प्रोडक्शन कैसे होगी चिलमैक्स की, जरा देखिएगा। कूलर हैज मेनी प्रोडक्शन साइट्स, प्रोडक्शन फैसिलिटी 4 currently manufacture the smallest of its industrial refrigeration unit, the IND 100। अभी ये फिलहाल IND 100 बनाते हैं कहाँ पे? फैसिलिटी नंबर 4 पे। फैसिलिटी मींस फैक्ट्री नंबर 4 पे। वैसे तो बहुत सारी फैक्ट्री हैं। And it's the most up-to-date manufacturing facility with computerized robotic machinery which can be quickly programmed to manufacture different type of product। इस फैक्ट्री की खास बात ये कि ये बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है, टेक्नोलॉजी वगैरह है, और इसमें रोबोट्स वगैरह भी मौजूद हैं। और ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब है which can be quickly programmed to manufacture different products। ठीक है जी, इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट भी बनाई जा सकती है आसानी से बगैर किसी प्रॉब्लम के। Cooler operation manager estimate that a production facility for currently has a spare production capacity to manufacture an additional 1000 IND 100 units per annum beyond current IND 100 production level। वो कह रहा है 20 का सरप्लस कैपेसिटी है, मगर ये 1000 IND यूनिट की सरप्लस कैपेसिटी है। थोड़ा सा इसको समझेंगे सिनेरियो को। कौन सी फैक्ट्री में हो रहा है? फैक्ट्री नंबर 4 में हो रहा है। will be produced in production facility 4। currently making IND 100। currently making IND 100, IND 100 बना रहा है, वहां पे हम ये बनाएंगे प्रोडक्शन फैसिलिटी 4 में। ठीक है जी, और अभी सरप्लस कैपेसिटी कितनी है इनके पास? एडिशनल 1000 यूनिट, सॉरी 1000 यूनिट बना सकते हैं। 100 से कंफ्यूजन हो रही है, 100 कोड का है, 100 प्रोडक्ट के नाम में आ रहा है। इसका 100 में हटा रहा हूँ,
100 1000 AND यूनिट्स अभी सरप्लस बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Directive decided that in case of shortfall in capacity, production of Chilmax 50 should be given priority over IND 100. अगर Chilmax की यूनिट ज्यादा हो और अगर कैपेसिटी का मसला आ रहा है तो क्या होगा? जवाब दें। अगर Chilmax की यूनिट ज्यादा होने और कैपेसिटी इतनी नहीं है तो कौन कुर्बानी देगा, कौन सेक्रीफाइस होगा, कौन लॉस होगा, किसको हमें खत्म करना पड़ेगा? जाहिर सी जब हम Chilmax को प्रायोरिटी देंगे तो IND 100 फॉरगॉन होगा ना यार। अगर कोई कैपेसिटी का मसला आया तो IND 100 को कुर्बानी देनी होगी। ठीक है जी, क्लियर है? नहीं, वो नहीं बनाएंगे, जिसका सीएम ज्यादा होगा वो नहीं बनाएंगे, खुद लिखा हुआ है साफ साफ, और ऐसा होना भी चाहिए था क्योंकि हम अप्रेजल किसका करें? Chilmax का करें ना। तो Chilmax को जब अप्रेज करें तो Chilmax को कैसे हम सेक्रीफाइस होने दे सकते हैं? और यहाँ देखें उन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया। अगर आप ये असम्पशन लेंगे कि जिसका सीएम ज्यादा होगा वो बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने वाजे तौर पर लिख दिया अब चाहे सीएम जिसका भी ज्यादा हो, या इन्होंने वाजे कर दिया है कि Chilmax को ही आपने प्रायोरिटी देनी है, यानी कि अगर कोई कुर्बानी देनी होगी किसी ने तो वो कौन होगा? वो IND 100 होगा। ठीक है जी। और प्रैक्टिकली भी मैं तो चूंकि सवाल Chilmax पे बन रहा है तो बेहतर यही है कि हम जब Chilmax की बातें करें तो हम Chilmax को फुल सपोर्ट करें, Chilmax को फुल प्रोडक्शन करके दें। हाँ, और बीच में अगर कोई लॉस आता है तो वो आइडेंटिफाई कर लें ताकि रेलिवेंट कॉस्ट में उसका जो है ना वो उसको कंसिडर कर लिया जाए। ठीक है जी। तो अब आप हमें पता है जब यूनिट नहीं बढ़ते तो क्या होता है, तो क्या फॉरगॉन होता है? अगर कोई यूनिट नहीं बन पाते तो फिर हम क्या कहते हैं? अगर रिडक्शन इन वॉल्यूम होता है तो क्या होता है? प्रॉफिट फॉरगॉन होता है, सेल फॉरगॉन होती है। क्या होता है यार, कम ऑन। अगर यूनिट बढ़ते हैं तो CM बढ़ता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ता है, और अगर यूनिट्स कम होंगे तो CM फॉरगॉन हो जाएगा। वलीका लिमिटेड में याद है रेंट फॉरगॉन हुआ था, रेंटल फॉरगॉन हुआ था। वलीका लिमिटेड बेसिक्स में पढ़ चुके हैं बहुत पहले, 2017 का सवाल था, बहुत क्वालिटी सवाल था, इसमें वर्किंग कैपिटल इन्फ्लेट भी हो रहा था। ठीक है, तो CM फॉरगॉन हो जाएगा किसका? IND का, IND का। ठीक है, इंडिया का, इंडिया नहीं है, IND है। अच्छा आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे आएंगे। ये पेज हमारा कंप्लीट हुआ, इसको भी नोट कर लें, इसको भी नोट कर लें, जल्दी नोट करें। अच्छा नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। The current selling price and cost required to produce IND 100 are as follows. रेडीमेड डेटा बना के दे दिया। सेलिंग प्राइस IND की 900 है, मटेरियल 375 है, स्किल लेबर 8 आवर्स लगते हैं एक यूनिट बनाने के लिए, 160 रुपए का लेबर है। वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूडिंग मशीन आवर्स एंड प्रोडक्ट पैकिंग 120। तो क्या आप CM निकाल सकते हैं भाई? तो प्रॉब्लम तो नहीं, जल्दी से निकाल लें CM। मेरे ख्याल से क्या ख्याल है, CM निकल जाएगा आसानी से? CM पर यूनिट आ जाएगा किसका? IND का। कोड हटा रहा हूँ, कोड से कंफ्यूजन हो सकती है 100 वगैरह से। 900 माइनस 375 माइनस 160 माइनस 120 माइनस 120, सारी वेरिएबल कॉस्ट है, सब माइनस होंगे। ठीक है जी, 375 माइनस कितना आ रहा है देखिए, 245। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसकी कितनी कॉस्ट है? द कॉस्ट प्रोडक्शन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 Chilmax यूनिट आर एज फॉलोज। मटेरियल 180 का लग रहा है, लेबर 100 रुपए का लग रहा है, 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट 100 है। तो यार इसकी सेलिंग प्राइस पहले आ चुकी है 5.5 लाख, पहले 5.5 लाख सेलिंग प्राइस आ चुकी है जी। 1000 कॉमन लिया हुआ हमने, ठीक है, 1000 कॉमन लिया हुआ। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कितनी आ रही है?
कैलकुलेट कर लें यार प्लीज। 180 था प्लस 100 प्लस सीएम पर यूनिट कितना हो जाएगा? 550 की सेलिंग प्राइस थी, 380 का वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है 170 का सीएम। तो दोनों चीजें देखें, यूनिट बढ़ेंगे तो सीएम आएगा, चिलमैक्स का सीएम आएगा, और आईएनडी की वजह से सीएम जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। और क्या कह रहे हैं हमसे आगे? और भी हमसे कुछ कह रहे हैं। In addition to production of Chilmax 50 will require some new specialized machinery to manufacture new refrigerant technology. Production of Chilmax will require cooler to invest 250 million in a new machinery and equipment. अभी आगे जितना भी सवाल आ रहे हैं, अब सारी एवरेज बातें आ रही हैं, अब ये सारी रिपीट बातें आ रही हैं जो आम एनपीवी के सवाल में, चाहे वो बेसिक का सवाल हो या एडवांस का सवाल हो, उसमें बहुत ही, अब जैसे कहते थे कि आसान डेटा आना शुरू हो जाएगा। अब आसान डेटा आना शुरू हो जाएगा, गौर से देखिएगा क्या आ रहा है आसान डेटा में। ये मशीन रेलिवेंट है। हाँ, न्यू स्पेशलाइज्ड मशीनरी लेनी पड़ रही है, वो कह रहे हैं 250 मिलियन की न्यू मशीनरी है। Based on past experience, directors assuming that this machinery and equipment will have a disposal value of 24 on 31st December, this machinery and equipment will not increase overall capacity of production facility. ये एक अलग से मशीन है, कैपेसिटी नहीं बढ़ाएगी, कैपेसिटी वाली रिपोर्ट्स वगैरह वो अलग है। ये एक अलग मशीन है जो हमें लेनी पड़ रही है चिलमैक्स के लिए। रेलेवेंट है भाई, चाहिए कितनी लाइफ होगी? ऑब्वियसली 5 साल लाइफ होगी, 2026 में खत्म हो रही है और 2021 के आखिर में आएगी। न्यू मशीनरी लेनी है 250 मिलियन की। इसके लेवल 24 मिलियन है आफ्टर 5 इयर्स। अच्छा, और आगे क्या कह रहे हैं? नॉर्मल बात हो रही है। The directors are assuming that the new machinery and equipment will attract initial capital on the 25% in the first year and a further 10% per annum on a reducing balance basis commencing in the year of acquisition. The company can be assumed to be in position to claim all tax allowance in full as soon as they become available and to pay corporate tax at a rate of 29% per annum over the life of the project. The tax is payable at the end of the year to which it relates. अच्छा, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आ गई। इनिशियल अलाउंस आ गया 25%, अगेन कोई नई चीज नहीं है, पीछे भी देख चुके हैं। डेप्रेशन आ गया 10%, अगेन ये हम तकरीबन हर सवाल में देखते हैं, कोई नई चीज नहीं है। अच्छा, टैक्स रेट 29% है, सेम ईयर है नेक्स्ट ईयर है? क्या लग रहा है? जल्दी से देखें, शाबाश जवाब दें। क्या कहते हैं, सेम ईयर है या नेक्स्ट ईयर है? टैक्स के बारे में आपको क्या लग रहा है कि हम क्या कहें, इसको सेम ईयर बोलें या नेक्स्ट ईयर बोलें? ये लिखा हुआ, टैक्सेस पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर टू विच दे रिलेट, टू विच इट रिलेट्स। ऐसा लग रहा है कि ये सेम ईयर है, तो ये भी लिख लें। कहाँ गया? एक मिनट, दो तीन काम की बातें आ गई। इनिशियल अलाउंस आ गया, ठीक है जी, बात समझ आती, क्लियर है? ये नॉर्मल बातें जो तकरीबन हर सवाल में आ गई। अच्छा, अगली बात वो भी नॉर्मल बात है। प्रोडक्शन एंड मैनेजर्स फोरकास्टेड एट 25 मिलियन ऑफ एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट। क्या कह रहे हैं? प्रोडक्शन मैनेजर्स फोरकास्टेड एट 25 मिलियन ऑफ एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी विल बी इनकर्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चिलमैक्स एंड विल कंटिन्यू टू बी इनकर्ड ईच ईयर ऑफ प्रोडक्शन। रेलेवेंट है? रेलेवेंट। 25 मिलियन के बारे में क्या कहते हैं? जल्दी बताते हैं, रेलेवेंट है या रेलेवेंट? इस 25 मिलियन के बारे में बता दें, क्या कहते हैं, रेलेवेंट या इररेलेवेंट? ऑब्वियसली एडिशनल है, इजाफी है, रेलेवेंट। अच्छा, आगे चलते हैं।
An additional production manager would need to be recruited to manage the manufacture of new product. नए प्रोडक्ट के लिए एडिशनल मैनेजर लाया जा रहा है. The new Chillmax 50 production manager will be paid salary of 2.5 million per annum in the first year of production, increasing by annual inflation each year thereafter. तो इसका मतलब ये भी मुझे लग रहा है कि रेलेवेंट है, क्योंकि ये आपने नए प्रोडक्ट को ही जो है वो क्या कहते हैं के लिए ही हायर किया. ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं बातें. फिक्स कॉस्ट आ गई एडिशनल. ठीक है जी, इन्फ्लेट करना पड़ेगा तो हम देख लेंगे, मसला नहीं. अच्छा, लास्ट में क्या कह रहे हैं, वर्किंग कैपिटल टू सपोर्ट प्रोडक्शन ऑफ चिलमैक्स. ये बड़ी प्यारी बात है. वर्किंग कैपिटल वाली लाइन पढ़े जरा, ये बहुत प्यारा पैराग्राफ है, और से देखें. क्या कह रहे हैं देखें. वर्किंग कैपिटल के बारे में कह रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल टू सपोर्ट प्रोडक्शन ऑफ चिलमैक्स 50 will be required at the rate of 15% of net revenue of Chillmax. That is revenue from Chillmax less revenue foregone of IND 100 for each year. Working capital is assumed to be placed at the beginning of each year. Beginning पे ही होना चाहिए, obvious ही बात है. बाकी वर्किंग कैपिटल को हमने जिस तरह समझा है 15% होना चाहिए नेट रेवेन्यू का. नेट रेवेन्यू इसमें इंपॉर्टेंट है, और बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर आएगा. ठीक है, और ये assumed that all working capital will be released after 5 years. Obviously आखिरी साल रिलीज हो जाएगा जैसे होता है. Additionally, all cash flow are assumed to occur on the last day of each year unless otherwise specified. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्लॉज है और द नेट रेवेन्यू, और नेट रेवेन्यू को एक्सप्लेन कर रहा है कि इसमें रेवेन्यू फॉरगॉन को एडजस्ट करना है. रेवेन्यू फॉरगॉन को एडजस्ट करना है, क्या ख्याल है. ठीक है जी. अच्छा, अब बताएं कैसे करेंगे ये तो अभी चल हम वर्किंग कैपिटल देख लेंगे. नहीं ठीक है. अच्छा, लास्ट में क्या कह रहे हैं, सवाल खत्म होने वाला है. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि डिस्काउंटेड 8% है. सही है. और ऑल रेवेन्यू एंड कॉस्ट सब्जेक्ट टू एनुअल इन्फ्लेशन. ये लाइन बड़ी प्यारी है कि एक तो वैक 8% है, दूसरा वो क्या कह रहा है कि ऑल रेवेन्यू एंड कॉस्ट सब्जेक्ट टू एनुअल इन्फ्लेशन व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्टेबल एट 3% पर एनम ओवर द नेक्स्ट 5 years. ऑल रेवेन्यूज एंड कॉस्ट आर स्टेटेड एट करंट वैल्यूज अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड. यानी कि आपने इन्फ्लेशन लगाना है 3% का लगाना है. सही है. और जहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ वहाँ पे एज्यूम करना है कि वो करंट वैल्यू पे अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड. जैसे 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 आपको सेलिंग प्राइस दी हुई थी, कुछ मेंशन नहीं है कब की है ये, कब की है ये, इसने खुद बता दिया. अब आप वो रूल्स नहीं लगाएंगे, अब आप वो रूल्स नहीं लगाएंगे कि एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है या इज लिखा हुआ है या विल भी लिखा हुआ है. जैसे ये सेलिंग प्राइस 5.5 लग दी हुई थी ना, कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि प्राइस जो है वो ईयर 0 की है यानी कि करंट की है. यानी कि इन्फ्लेट कब से करेंगे, ईयर 1 से इन्फ्लेट करेंगे या ईयर 2 से इन्फ्लेट करेंगे. मेरा फेवरेट सवाल है, जल्दी बता दें. इन्फ्लेट ईयर 1 से करेंगे, ईयर 2 से करेंगे. खासतौर पे जो प्राइस सामने आ रही है 5.5 लाख, इसके बारे में क्या कहना है. ईयर 1 से कर देंगे. बिल्कुल सही कहा, वेरी नाइस. सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं मुबशिर, आप भी सही कह रहे हैं. फैसल आप भी सही कह रहे हैं. कमाल आप भी सही कह रहे हैं. वेरी गुड. ठीक है, क्लियर है. पहले साल से कर देंगे. मगर जहाँ पे वो बोलेगा कि ये पहले साल का फिक्र है, वहां पे फिर आपको जैसे मिसाल के तौर पे आप मुझे ये बताएं, इधर इधर क्या करें. ये जो आपने नई फिक्स कॉस्ट ली है 25 मिलियन की, इसके बारे में जरा देखें, और से पढ़ें. The production manager has forecasted 25 million of additional fixed cost of the maintenance and production quality will be incurred in the first year of production. अब 25 मिलियन के बारे में वो यहाँ पे फरमा रहे हैं आपसे. अब इससे क्या इंप्रेशन मिल रहा है, इससे क्या इंप्रेशन मिल रहा है. ये जो 25 मिलियन है ये हमारा कब का है,
हाँ ये 25 मिलियन है, हाँ बिल्कुल, ये पहले साल का बना के दिया, पहले साल का दिया हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फिर फिगर है, ये जो इन्फ्लेट होगा वो कब से होगा, ये टू से होगा। सेम वे सैलरी का पढ़ के बताएं, सैलरी में क्या होगा, ये जो सैलरी है 2.5 मिलियन की, इसके बारे में क्या कहते हैं, जल्दी से देखें, शाबाश। सैलरी के बारे में क्या लग रहा है? जवाब दें। सही है, फिक्स कॉस्ट ईयर टू से इन्फ्लेट होगी, मगर सैलरी के बारे में क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी पहले साल की फिगर दी है, फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन की दी है, ठीक है। तो ईयर टू से इन्फ्लेट करेंगे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो आ जाए जरा, यहाँ लिख लेते हैं। डिस्काउंट रेट दिया हुआ है आपको 8% का, इन्फ्लेशन कितने परसेंट है, 3% है, सही है। और कब से इन्फ्लेट होगा वो फिर हम फैसला कर लेंगे जब वर्किंग बना रहे हैं, ठीक है। सवाल हमने कंप्लीट कर लिया। अब मुझे बताएं सवाल का स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, इसको नोट करें बातों को, और मुझे बताएं सवाल का स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, ये डेटा नोट कर लें, स्ट्रक्चर मींस फॉर्मेट कैसे बन रहा है, इसको नोट कर लें, ये पॉइंट हो रहा है कहते हैं ना नोट होने से, इनमें जो पॉइंट नोट करें जल्दी नोट करें, मैं बात को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी नोट करेंगे। अच्छा इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, स्ट्रक्चर समझते हैं कि पहले क्या आइटम आएगा फिर क्या आएगा, कुछ मुझे जनरल बातें नजर आ रही हैं मुझे यहाँ पे, सही है। जैसे कि सीएम है, यूनिट सेलिंग प्राइस, सीएम, सीएम फॉरगॉन, वर्किंग कैपिटल, टैक्स, डेप्रिसिएशन, इनिशियल लॉन्च, ये सारी चीजें यार ये वही नहीं है जो तकरीबन हर सवाल में आती है। डेप्रिसिएशन, वर्किंग कैपिटल, टैक्स वगैरह तो हर सवाल में आता है, सही। एडिशनल फिक्स कॉस्ट आती है, इन्फ्लेशन ईयर 1 से करें 2 से करें, ये सवाल भी तकरीबन हर सवाल में आते हैं। क्या कहते हैं यार, सवाल मेरे ख्याल से मुश्किल तो नहीं है यार, क्या कहते हैं। सेल्स की वर्किंग में थोड़ी सी अभी तक मैं समझता हूँ कि बात हुई है, बाकी सवाल तो मुझे बहुत सिंपल लगा। आप अगर गौर करें, मुझे एक बात बताएं बिल्कुल ईमानदारी से, ये इनिशियल लॉन्च की बात क्या पहले नहीं हुई हुई, टैक्स डेप्रिसिएशन क्या हमें नहीं पता, टैक्स रेट सेम ईयर पे होता है, ये क्या मुश्किल बात है। एडिशनल फिक्स कॉस्ट, एडिशनल सैलरी, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ठीक है, नेट पे काम करने का कॉन्सेप्ट तो हमें पता है। इधर सेम है, न्यू मशीनरी परचेज हुई है, सीएम निकला हुआ है, सीएम फॉरगॉन भी इनफैक्ट मैं कहता हूँ हम जानते हैं यार, इन्फ्लेट ईयर 1 से करना है 2 से करना है, तो ये नहीं वो जो बेसिक बातें जो मैं कहता था बेसिक में, इन्वेस्टमेंट बेसिक में, यार ये बातें पूरे कोर्स में चलेंगी, पूरे टॉपिक पे चलेंगी, पूरे कोर्स में चलेंगी, तो देखेंगे वो बातें। तो क्या हम इसका स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, वैसे तो डायरेक्ट सवाल भी शुरू कर सकते हैं, मगर मैं चाह रहा हूँ कि पहले स्ट्रक्चर बना लें, अगर पॉसिबल है तो सवाल थोड़ा ग्रिप में आ जाएगा, क्या कहते हैं, ट्राई करें, स्ट्रक्चर से देखें थोड़ा ग्रिप में आ सकती हैं चीजें, ट्राई करें। चलें स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं, ब्लू से बनाते हैं। स्ट्रक्चर मिलियन कॉमन लेना है, ठीक है। कितने साल का काम करना है, 5 साल का काम करना है, 5 साल का काम करना है, तो हम कॉलम उसी हिसाब से बना लेते हैं। 0 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो सीएम फ्रॉम कूलर आ जाएगा, फ्रॉम चिलमैक्स, एग्री करेंगे। सीएम फॉरगॉन आ जाएगा, आईएनडी। और बताएं, और बताएं, और बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, शाबाश। और क्या क्या देखा था, ये देखें, ये सारा डेटा इसीलिए बनाया गया कि सीएम आ जाएगा, ठीक है। ये रहा सीएम, कहाँ गया, 170 चिलमैक्स का, सीएम फॉरगॉन आ जाएगा, सही है। और इनिशियल लाउंस, अगर मैं सीक्वेंस से चलूं,
इनिशियल अलाउंस, टेक डेप्रिसिएशन, और क्या आता है? गेन लॉस ऑन डिस्पोजल भी आता है, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल भी आता है क्योंकि डिस्पोजल वैल्यू दी हुई है। एग्री करेंगे? फिर फिक्स कॉस्ट, फिर सैलरी, फिर और कुछ है? वर्किंग कैपिटल भी ले लें यहाँ पे, वर्किंग कैपिटल भी यहाँ पे ले लें। जवाब दें प्लीज। स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा है जैसे जितने सारे सालों में आया। डेटा थोड़ा ज्यादा था मगर खैर हो गई यार। जल्दी जल्दी बताएं, क्या वर्किंग कैपिटल रख लें अभी? नहीं नहीं नहीं, टैक्स आएगा भाई। क्या टैक्स की अलग वर्किंग करने की जरूरत है? पुरानी बातें रिकॉल करा रहा हूँ। क्या टैक्स की अलग वर्किंग करने की जरूरत है? कोई एडवांस पेमेंट तो नहीं हो रही है? नहीं हो रही। और जैसे ही आ जाएगा अब क्या करेंगे? जैसे ही आ जाएगा, जैसे ही टैक्स आ जाएगा बकाया टाइम लगाएंगे। क्या करते थे, क्या करते थे? जैसे ही टैक्स आ जाएगा एड बैक कर दें। एड बैक कर दें। इनिशियल अलाउंस, एड बैक कर दें डेप्रिसिएशन, और लॉस, गेन और लॉस जो है वापस एड बैक हो जाएगा। सही है। फिर दो चीजें और आएंगी, एक एसेट आ जाएगा और एक वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है जी, जल्दी नोट करें। ठीक है जी, वर्किंग कैपिटल आ गया। अब नेट कैश फ्लो निकालेना। डिस्काउंट फैक्टर 8% है, ये 8%। हो गया सवाल? क्या कहते हैं? तो सीएम निकाल के शुरू करते हैं कहानी। सीएम कैसे निकलेगा जल्दी बता दें, आसान है। स्ट्रक्चर बन गया है, सीएम कैसे निकलेगा भाई? क्या कहते हैं आप? W1 5 साल का काम करना है ना यार, नियरेस्ट मिलियन में जाना है। वन टू थ्री फोर फाइव डिमांड यूनिट्स पता है? सेल यूनिट निकालते हमने थोड़ी देर पहले 2200, 2530, 2783, 2922, 3068, ये रही यूनिट्स। नहीं, हम एज्यूम करेंगे नॉमिनल है। जब कुछ मेंशन नहीं होता कमाल, पहले बात हो चुकी है। जब कुछ मेंशन नहीं होता तो डिस्काउंटेड नॉमिनल होता है ना, याद है पीछे बात हुई थी जब फिशर रूल पढ़ रहे थे। सही है। तो कुछ मेंशन नहीं होता डिस्काउंटेड हम एज्यूम करते हैं नॉमिनल है, यानी कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम नॉमिनल पे ही काम कर रहे हैं, इन्फ्लेशन एडजस्ट कर रहे हैं। क्लियर है? ये देखें 2200 यूनिट्स, सही है। 2200 यूनिट्स ये रहे, फिर 2530 यूनिट्स, 2200 ये रहे, 2783, 2922, 3068। ठीक है जी, 3068। और सीएम कितना निकालता हमने? 380। मगर ये इन्फ्लेट होगा ना भाई, ये तो आज की प्राइस, सॉरी कहेंगे 245 जो इसका था, 170, सॉरी ये रहा 170। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 170 को इन्फ्लेट भी तो करना है। निकाले जल्दी से। 170 को 1.03 के हिसाब से इन्फ्लेट कर, 1.03 के हिसाब से इन्फ्लेट कर, जल्दी जल्दी करें। वन 175.1 क्या आ रहा है देखें? 180.4,
185.8, 191.3, 197.1। मिलियन कॉमन लेना है तो अब नियरेस्ट मिलियन पे ले लो। मुश्किल तो नहीं है भाई, जवाब दें। 1000 है, 1000 कॉमन लिया हुआ है, ये 1000 कॉमन लिया हुआ है। जल्दी जल्दी सॉल्व करें। 385.2, फोर 56.4। इसको नियरेस्ट उस पे ले जाएंगे। 517.1। कैलकुलेटर चलाते रहे अभी यार। 558, 559 कर लें। 604.7 डन है। अच्छा, अब नियरेस्ट मिलियन करना है, क्या करें? डेसिमल में लें या नहीं लें? क्या कह रहे हैं? पेपर में टाइम नहीं हो गया। रुपीज इन मिलियन बोल रहे हैं, तो मैं एक और काम भी कर सकता हूँ, डेसिमल में भी ना लूं, सीरियसली टाइम बचाने के लिए। अगर आप लोग को मुनासिब लगता है तो हम ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट होल फिगर्स ले लें। 685, 46। ये क्या करें, डेसिमल ले लें? 1 डेसिमल प्लेस ले लें क्या? मसला नहीं है, इतना इशू नहीं है। पेपर में टाइम डिपेंड करता है, अगर टाइम का मसला आ रहा है पेपर में तो आप डायरेक्ट ये वाले फिगर्स ले लो, नो इश्यूज, नो इश्यूज। नियरेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा, अब सीएम फॉरगॉन निकालना है। सीएम फॉरगॉन कैसे निकलेगा? अच्छा, एक काम करते हैं, सीएम फॉरगॉन हम ही निकालते हैं। आप मुझे इनिशियल लाउंस वगैरह बता दो, पहले आसान काम कर लेते हैं जल्दी, ताकि कॉन्फिडेंस आए। जल्दी जल्दी बता दो, ये इनिशियल लाउंस कितना है? इनिशियल लाउंस कितना है? ये हम सीएम फॉरगॉन की वर्किंग कर लेते हैं, मसला नहीं है। पहले आसान काम कर लेते हैं ना यार, जिसके लिए ज्यादा कोई परेशानी नहीं है। एसेट कितने का लिया था यार? आसान काम कर लेते हैं। एसेट कितने का लिया था? 250 मिलियन का लिया था। तो जरा इसको मल्टीप्लाई करो, 25% इनिशियल लाउंस है, और फिर डेप्रिसिएशन उसका उसके निकलेगा, रिमेनिंग पे निकलेगा। पहले साल आएगा ना टैक्स की, टैक्स के अकाउंट में तो पहले साल आएगा ना। इनिशियल लाउंस 0 पे नहीं मिलेगा, 1 पे ही मिलेगा ना, क्योंकि एसेट जो है वो हमने मतलब जो रिटर्न बनता है टैक्स का, वो तो साल के आखिर में बनता है। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी 187.5 है, उस पर 10% है, उस पर 10% लगा, यानी कि 19। 63 करते हैं इसको, 63 करो, नियरेस्ट मिलियन पे लेके जाओ। ये भी कह सकते हैं कि यार 1 डेसिमल प्लेस रख देते हैं, वो लिखा हुआ तो है। आपको पेपर में टाइम ना हो तो आप राउंड कर देना, मसला नहीं है, मगर अभी हमारे पास टाइम है, लेट्स से तुम कर लेते। टैक्स की डेबिशन हमेशा रिड्यूसिंग बैलेंस होती है ना, ऑब्वियस है, कुछ लिखा नहीं होगा तो रिड्यूसिंग बैलेंस होगी। ठीक है ना? और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रिड्यूसिंग बैलेंस में कैटर नहीं होती है भाई। कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं भाई, स्क्रैप वैल्यू जो रेसिडुअल वैल्यू होती है ये यहाँ कैटर नहीं होती है यार रिड्यूसिंग बैलेंस में, वो स्ट्रेट लाइन में कैटर होती है। स्क्रैप वैल्यू है 24 मिलियन की, यहाँ जो लिखी है 24 मिलियन,
ये रिड्यूसिंग वैल्यूज मेथड में नहीं होती ना, स्ट्रेट लाइन में होती है, कॉस माइनस फेयर वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो 62.5 हो गया। चलो वन डेसिमल प्लेस में हम बात कर रहे हैं। 18.75 18.8 कर दें, फिर इसको 0.9 से मल्टीप्लाई कर लें। 10% रेट है ना, तो जैसे बचपन में होता था 10% रेट है तो 0.9 से मल्टीप्लाई कर दें इसको। 16.9, क्योंकि 0.9 क्यों कह रहा हूँ कि 90% रह जाएगी ना रिपीशन, रिड्यूस होती रहेगी, 90% तक जाती रहेगी सर। गेन लॉस एंड डिस्पोजल निकालना पड़ेगा, निकालें जल्दी जल्दी निकालें। कैसे निकलेगा? कॉस्ट पता है, लेस इनिशियल अलाउंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जल्दी जल्दी करें शाबाश। 62.5 है, 250 है। $18.8, 16.9, 16.2, 13.7, 12.3। चले जल्दी जल्दी करें शाबाश। $76.9 कितने का आ रहा है लॉस? हमरा तो अभी आपके सामने 110.6 माइनस कर दें, 24 का बिक रहा है, 24 की प्रोसीड, 86.6 का आ रहा है लॉस। ठीक है जी, फिक्स कॉस्ट बता दें जल्दी से, फिक्स कॉस्ट बता दें। पहले साल की 25 थी फिक्स कॉस्ट और 3% इन्फ्लेट होती रहेगी, 1.03 के हिसाब से इन्फ्लेट होती रहेगी। 25.8 नियरेस्ट एक डेसिमल प्लेस पे राउंड कर रहे हैं, 26.5, 27.3। चले सैलरी 2.5 थी इसकी, सैलरी 2.5 थी इसकी, ये रही। फिक्स कॉस्ट 25 ये रही, कहाँ गई भाई? नहीं कहाँ, ये रहा। अरे भाई ये 25 फिक्स कॉस्ट, हमने कहा था पहले साल की फिगर रेडीमेड अवेलेबल है, इन्फ्लेट ईयर 2 से करेंगे और 2.5 ये भी अगले साल से इन्फ्लेट करेंगे। इसको 10% ले लिया ऊपर वाली फिगर का, मुझे एडवांटेज हो गया क्योंकि ऊपर 25 है, नीचे 2.5 है, 10% ले लिया। अच्छा प्रॉफिट आज भी नहीं आ सकता, सीएम फॉरगॉन निकालना है। सीएम फॉरगॉन कैसे निकलेगा ये इंपॉर्टेंट है। अब सबसे क्रूशियल वर्किंग पे आ जाए पूरे सवाल की, सीएम फॉरगॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है पूछ लें, हम बहुत करीब आ गए, सिर्फ एक सीएम फॉरगॉन की फिगर रह गई और एक वर्किंग कैपिटल की रह गई, बाकी पूरा सवाल हो चुका है, बाकी पूरा सवाल हो चुका है। एड बैक करना कोई मसला नहीं है, टैक्स रेट निकालना कोई मसला नहीं, टैक्स की अलग वर्किंग करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई एडवांस पेमेंट नहीं है, कोई एडवांस इनकम नहीं है, इसलिए अलग से कोई वर्किंग नहीं होगी टैक्स की। जी मुझे बस दो फिगर्स रह गई हैं, सीएम फॉरगॉन और वर्किंग कैपिटल का सवाल हमारा एंड हो जाएगा। 2.25 पेजेस का सवाल था मगर बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल मुझे नहीं लग रहा है। पहले सीएम फॉरगॉन में बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, तो हॉर से देखो। वो क्या कह रहे हैं, कुर्बानी देगा तो कौन देगा? कुर्बानी देगा तो IND 100 देगा। IND 100 में 8 घंटे लगते हैं, हॉर से सुनिएगा प्लीज प्लीज, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, हॉर से देखिएगा। 8 घंटे लगते हैं IND 100 में और यहाँ 5 घंटे लगते हैं। और कितने घंटे की कितने की सरप्लस कैपेसिटी अवेलेबल थी? खाली 1000 की सरप्लस कैपेसिटी अवेलेबल है। तो कैलकुलेटर साथ रखें, मुझे बता दें कितने घंटे अवेलेबल है, निकाल सकते हैं कितने घंटे अवेलेबल है। अगर ये 1000 IND बता सकते हैं तो कितने घंटे अवेलेबल है, क्योंकि आपको पता है कुर्बानी देगा तो कौन देगा? IND देगा। कुर्बानी देगा तो सीएम लॉस आ जाएगा, कुर्बानी देगा तो क्या आ जाएगा? सीएम लॉस आ जाएगा।
जी हजार IND यूनिट्स। लेबर आवर पर यूनिट 8, लेबर आवर पर यूनिट 8 लगते हैं, तो कितने लेबर आवर अवेलेबल हैं? 8,000 होगा ना फैसल लड़के। ठीक है भाई, देखो ना 1 यूनिट बनाने में 8 घंटे लगते हैं और 1000 यूनिट के बराबर कैपेसिटी। मैं ये नहीं कह रहा कि 1000 घंटे की कैपेसिटी से कितना बन जाएगा, कहाँ लिखा हुआ है? दिखा देते हैं यार, 1000 IND यूनिट्स, यूनिट्स पर एनम। अच्छा, अब इससे कितने कूलर बन सकते हैं आसानी से? इससे कितने कूल मैक्स बन सकते हैं, चिल मैक्स बन सकते हैं? चिल मैक्स कितने बन सकते हैं इन 8000 यूनिट से? बता, 8000 घंटों से बता सकते हैं आप मुझे? इन 8000 घंटों से जो कि हमारे पास सरप्लस कैपेसिटी है, इससे कितने चिल मैक्स बन जाएंगे? कैलकुलेटर यूज करके बता दीजिए, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। लिखा हुआ है ना नीचे, 1 यूनिट बनाने में चिल मैक्स का कितने लेबर आवर्स लगते हैं? 1 यूनिट बनाने में लेबर का कितने घंटे लगते हैं? 5 घंटे लगते हैं, खाली खाली 5 घंटे लगते हैं, 5 घंटे। तो यार हमारे पास 8000 घंटे अवेलेबल हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाइए। अगर हमारे पास 8000 घंटे अवेलेबल हैं तो हम क्या कर सकते हैं? लेबर आवर्स पर यूनिट ऑफ कूलर में चिल मैक्स यूनिट्स। ठीक है, देखें, नोट करें कितने यूनिट हो गए चिल मैक्स यूनिट्स प्रोड्यूस फ्रॉम सरप्लस कैपेसिटी। सरप्लस कैपेसिटी यानी कि बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी कुर्बानी के, बगैर किसी सेक्रीफाइस के आप कितने यूनिट चिल मैक्स से बना सकते हो? देख रहे हैं चिलमैक्स के कितने यूनिट बन सकते हैं बड़ी आसानी से? 1600 यूनिट बन सकते हैं। एग्री करेंगे? बहुत ही आसानी से 1600 यूनिट बन जाएंगे। मगर आपको 1600 तो नहीं बनाने मेरे ख्याल से, आपको 1600 यूनिट तो नहीं बनाने यार, तो आपको तो एयर वन में 2200 यूनिट बनाने हैं। तो मैं आपसे ऐसे ही पूछना चाह रहा हूँ, पहले मैं आपको मौका देना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे एयर वन में 2200 यूनिट बनाने हैं चिलमैक्स के, तो मुझे कितने END की कुर्बानी देनी होगी? को बता सकते हैं कितने END कुर्बान करने होंगे, सेक्रीफाइस करने होंगे ताकि सारी प्रोडक्शन बन जाए? क्योंकि कुर्बानी IND देनी है, लिखा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं? 1600 यूनिट बहुत आसानी से बन सकते हैं। हमने वर्किंग कर ली, बेसिक्स ही वर्किंग है, थोड़ा कॉस्टिंग का एलिमेंट आ गया है, तो रेलिवेंट कॉस्टिंग टाइप का हल्का फुल्का एलिमेंट आ गया, इतना मुश्किल बात नहीं है कि हमारे पास 1000 यूनिट्स की कैपेसिटी अवेलेबल थी जिसको हमने आवर्स में कन्वर्ट किया तो 8000 घंटे बने। अब ये जो 8000 घंटे हमारे पास बने, 8000 घंटों को रिवर्स वर्किंग करके हमने देखा कि 1600 यूनिट बन सकते हैं। मगर हमें 1600 नहीं बनाने, हमें तो लेट से स्टार्ट ही कल किससे करना है? हमें तो 2200 यूनिट से स्टार्ट करना है। तो बाकी यूनिट जो है 600 यूनिट, वो जब बनेंगे तो IND सेक्रीफाइस होगा। तो मुझे बताएं कितना IND सेक्रीफाइस कराया जाए, कितना? जी हो गया, जवाब दें। आ गया?
75 निकाला है, नहीं एच थोड़ा सा फर्क है, 375 इज द राइट आंसर फैसल, वेरी गुड यार, वेरी गुड। अच्छा कैसे निकलेंगे आए देखते हैं, कोई मसला नहीं, टेंशन की बात ही नहीं है, टेंशन की बात ही नहीं है, हम करा रहे ना, टेंशन किस बात की भाई, आए देखें जरा, बाकी लोग भी ट्राई करें प्लीज यार, रिकॉर्डिंग वाले अदर आप रिकॉर्डिंग पॉज करके ट्राई करो यार, काफी सारे लोग आए बात और मैं क्लास ले रहे हैं, मुझे पता है रिकॉर्डिंग रेफर करना है, ओ भाई खुद से ट्राई करें प्लीज। चलें देखें जरा, सॉल्व करने जा रहे हैं अब हम। कितने यूनिट थे ये, 1600 समझ आया कि बगैर दिक्कत के 1600 बन जाएंगे, बगैर दिक्कत के, बगैर इश्यू के, बगैर प्रॉब्लम के 1600 यूनिट तो बन जाएंगे। यो 1 2 3 4 5 सेल यूनिट्स किसके, चिलमैक्स के यूनिट कितने, बाईस 200 यूनिट्स, और कितने 25 30 2783 29223068। अच्छा अब इसमें देखें, लेस यूनिट्स प्रोड्यूस फ्रॉम सरप्लस कैपेसिटी, हमारे कितने यूनिट बन गए सरप्लस कैपेसिटी से, अभी ये फर्दर यूनिट कहां से बने, बाजार से खरीदेंगे, बाजार से खरीदेंगे क्या, क्या करेंगे फर्दर यूनिट कहां, क्या करेंगे, फर्दर यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड बाय सैक्रिफाइसिंग IND 100 यूनिट्स। कुर्बानी देगा कौन, कुर्बानी देगा, फर्दर यूनिट्स दैट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय सैक्रिफाइसिंग IND 100 यूनिट, कितने 600 यूनिट मजीद बनेंगे, 930 मजीद बनेंगे, 1183 मजीद बनेंगे, 1322 मजीद बनने, 1468 मजीद बनने, मगर इससे IND कितना सेक्रीफाइस होगा, क्या IND इतना ही सेक्रीफाइस होगा जितना स्क्रीन पे आ रहा है, जितने फर्दर यूनिट दरकार है चिलमैक्स के, क्या इतना ही IND सेक्रीफाइस होगा, जवाब दे, बहुत करीब आ गए, बहुत करीब आ गए यार, जवाब दीजिए। नहीं, दोनों के लेबर आर्ट अलग अलग हैं, IND में लेबर आर्ट 8 लगते हैं, इसमें लेबर आर्ट 5 लगते हैं, लेबर आर्ट सेम नहीं है ना यार। अब जरा सुनिएगा, अभी इसके लिए आर्ट्स रिक्वायर्ड कितने हैं, एक यूनिट बनाने में 5 घंटे लगते हैं, एक यूनिट बनाने में 5 घंटे लगते हैं, तो आर्ट्स सेक्रीफाइस कितने होंगे, आर्ट्स रिक्वायर्ड कितने होंगे, चिलमैक्स के फर्दर यूनिट बनाने के लिए, जो फर्दर यूनिट बनाने, फर्दर ये वाले फर्दर, इनके लिए कितने घंटे दरकार है, 3 घंटे दरकार है, इनके लिए कितने घंटे दरकार है, 4650 घंटे दरकार है, एग्री करेंगे, इनके लिए कितने घंटे दरकार है, 5915 घंटे। यार देखो मेरी बात समझो, नहीं समझ आ रहा मुझसे पूछ लो यार, ओ भाई आसान है ना, इतनी मेहनत से 2200 वगैरह निकालता कि चिलमैक्स से कितने यूनिट बनाने, पहले हमने वो निकाला 1600 जो आसानी से बन सकते हैं, आसानी से बगैर कुर्बानी दिए यार, 1000 यूनिट की कैपेसिटी है, 8 घंटे लगते हैं, 8000 घंटे पॉकेट में पड़े हुए इनके, एक यूनिट में खाली 5 घंटे लगते हैं, तो 1600 यूनिट बगैर दिक्कत के परेशानी के बन जाएंगे। तो जो बाकी फर्दर यूनिट्स हैं वो कितने, इन फर्दर यूनिट्स के लिए हमने कितना लेबर आर्ट चाहिए होगा, कितने घंटे चाहिए होंगे, कितने घंटे हमें साइड में करने पड़ेंगे, हम वो निकाल लें, ठीक है। सवाल खत्म होने वाला है यार, इतना ज्यादा नहीं बचा। चलो अब इससे मुझे बता दो, इन घंटों की कुर्बानी कौन देगा, ये घंटे कहाँ से आएंगे, ये घंटे कहाँ से आएंगे, ये आएंगे कहाँ से, ये IND 100 कुर्बान करना पड़ेगा। IND 100 कितना कुर्बान करना पड़ेगा, अगर 3000 घंटे चाहिए तो IND 100 के कितने यूनिट छोड़ने पड़ेंगे, बता दो यार, लास्ट बहुत आसान,
बहुत आसान है। IND 100 के कितने घंटे छोड़ने पड़ेंगे, सॉरी कितने यूनिट छोड़ने पड़ेंगे? 1 यूनिट में 8 घंटे लगते हैं। अगर 3 घंटे स्पेयर करने, 8 रिक्वायर्ड स्पेयर करने, तो कितने आ गए? निकालें फॉरगॉन। मुबशिर क्लियर है? एच आपको क्लियर हो गया? आपका थोड़ा डिफरेंट आया था आंसर। फैसल आपके बाकी आंसर मैं उम्मीद करूंगा यही हाल है। तो कमाल और बाकी लोग जो भी देख रहे हैं देखें, प्लीज जवाब दें। आर बी क्लियर? थैंक यू मुबशिर, आपने फिगर निकाली है 375, 581। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है अभी तक की मेरे ख्याल से। एक सेल्स के यूनिट निकालना इंपॉर्टेंट है और एक ये था। देखें ये सवाल इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें फ्लेवर है कि डेटा ज्यादा होगा तो कैसे करेंगे काम। ठीक है, यूनिट फॉरगॉन आ गए। यहीं पे मल्टीप्लाई कर लो सीएम पर यूनिट से, यहीं पे मल्टीप्लाई कर लो। सीएम पर यूनिट कितना था? सीएम यूनिट कितना निकाला था ना? ये रहा 245 था IND का। IND का सीएम 245 इन्फ्लेट करेंगे पहले साल से। चलो जल्दी से करो, शाबाश। $252.35, 259.92, 267.72, 275.75, 284.02। ठीक है जी, सीएम फॉरगॉन निकाले, मिलियन में निकालिए, मिलियन में निकालिए। 94.6 चेक कर लें यार। 151, 197.8, 27.8। ठीक है जी, तो एक वर्किंग, दो में से एक वर्किंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। इसको नोट कर लें वर्किंग को, ये मैं नोट लिख भी लेता हूँ 94.6। $94.6, 151, 197.8, ये वाली फिगर्स, 210.8, 260.6। ठीक है, कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ प्लीज यार। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन पूछ लें प्लीज यार। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? क्या ये बातें क्लियर हैं आपको? परेशानी तो नहीं हो रही? एक वर्किंग कैपिटल रह गया, बाकी सवाल खत्म। नोट कर लें इसको प्लीज, नोट कर लें। नजर आ रहा है वो? सही ना, नजर आ रहा है ना? नोट कर लें सीएम की कैलकुलेशन, सीएम फॉरगॉन की कैलकुलेशन। चलिए नोट करें, वर्किंग कैपिटल करके सवाल एंड हो जाएगा जल्दी। अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल देख लेते हैं जल्दी से और फिर ये सवाल एंड करेंगे। आई थिंक हमने काफी हद तक बात कर ली है, बल्कि प्रॉफिट निकाल सकते हैं आप चाहें तो। निकाल सकते हैं प्रॉफिट, हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, टैक्स भी निकाल सकते हैं, एड बैक भी कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह, इनिशियल अलाउंस। निकालें जरा इतने में आप टैक्स वगैरह। ये वर्किंग कैपिटल पहले बात कर ली। मतलब बताना चाह रहा हूँ कि अभी भी आपने अच्छे खासे मार्क उठा लिए हैं, खुदा ना खासा किसी वजह से आप कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैं कर ही नहीं पाया टाइम की कमी की वजह से।
तो भी आप देखें ऐसा कोई मसला नहीं है, आपने अच्छी खासा मार्क ऐसे 250 का था याद है, और इसकी वैल्यू 24 थी, इसकी वैल्यू 24 थी, तो प्रॉफिट टैक्स आ गया, एड बैक कर दिया, तो बहुत ही करीब आ गया, डिस्काउंटिंग कर देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू भी हमारी रेडी हो जाएगी। सिर्फ एक वर्किंग कैपिटल का फिगर रेडी होने से रहता है। सेंसिटिव एनालिसिस जब वक्त आएगा तब उसको बात कर लेंगे। अच्छा चलें ठीक है, प्रॉफिट निकालते हैं, वर्किंग कैपिटल बात करते हैं। वर्किंग कैपिटल का क्या सीन है, कितने परसेंट है जी? 15% है। अच्छा मुझे सीरियसली बताएं यार, सवाल मुश्किल तो नहीं है यार, डेटा बहुत ज्यादा है मैं मानता हूं, मगर एक होता है ना कि इम्पॉसिबल हो जाए यार, इम्पॉसिबल तो नहीं है। ठीक है, सीएम फॉरगॉन के लिए जो यूनिट्स निकालने थे आईएनडी के, इट वाज स्लाइटली चैलेंजिंग, सही है। इसी इतना जो ऊपर इसका ही दिया था प्रोबेबिलिटी वाला, उसको थोड़ा और से देखने की जरूरत थी। मेरे हिसाब से इन दो के अलावा तो कोई ऐसी चीज मैंने देखी नहीं। डेटा हमारी आसानी के लिए होता है, खैर है यार, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई मसला नहीं, बड़े बड़े सवाल आएंगे, बस आपने सिनेरियो में इन्वॉल्व होना है। एक बार सिनेरियो में इन्वॉल्व होगा आपको बहुत सारी चीजें रूटीन वाली नजर आने लगेंगी। अरे वर्किंग कैपिटल के बारे में क्या कह रहे थे भाई, 15% होता है नेट रेवेन्यू। अच्छा नेट रेवेन्यू का मतलब है उसमें से माइनस करना है फॉरगॉन रेवेन्यू, देखिए ना, सीएम चिलमैक्स के रेवेन्यू में से फॉरगॉन माइनस करना है। तो यार ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है यार प्लीज। सवाल हमारा ओके इतना बड़ा हो गया वैसे, ठीक है यही कर लेते, देखिएगा प्लीज, बराबर में कर लेते हैं। नीचे कर लो ईयर 1 2 3 4 5। ये चिलमैक्स का रेवेन्यू कैसे निकलेगा, चिलमैक्स का रेवेन्यू कितने कैसे निकलेगा, सेल्स के यूनिट्स पता है 2200 थे, ठीक है। एक मिनट, बाईस सौ 2530 2783 2922 3068। सही है। उसके बाद सेल यूनिट्स ये आ गए, उन सेल यूनिट्स को जरा मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस कितनी कितनी है, 550, थाउजेंड कॉमन लिया हुआ है। इन्फ्लेशन का रेट लगा दें 1.03 1.03 स्क्वायर 1.034, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप यार टाइम बचाने के लिए। ये किसका रेवेन्यू आ गया, चिलमैक्स। अब उसके बाद वापस से ये सारे काम करने, फॉरगॉन किसके यूनिट फॉरगॉन हो गए ये IND 100 के कितने यूनिट फॉरगॉन हुई है, ये रेवेन्यू फॉरगॉन लेस करना है ना, रेवेन्यू फॉरगॉन, और रेवेन्यू पे वर्किंग कैपिटल निकलवाना है। और नई बात नहीं है, पीछे कामयाब बांड वगैरह में भी देख चुके हैं कि रेवेन्यू पे ही निकलता है मुझे। सेलिंग प्राइस कितनी थी इसकी सेलिंग प्राइस क्या थी यार, देख लेते हैं चलो। सेलिंग प्राइस अरे IND 100 की ये थी 900 900। इन्फ्लेशन का रेट आपको पता है 1.03
1.03 क्यूब। चलें, रेवेन्यू फॉरगॉन, सीएम फॉरगॉन ही, सीएम फॉरगॉन आ चुका, निकालें प्लीज यार ये फिगर्स क्या आ रही। तो नेट रेवेन्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ए माइनस बी, दिस इज ए, दिस इज बी, और इसका 15%। वर्किंग कैपिटल परसेंटेज, वर्किंग कैपिटल रुपीस, बैलेंस, वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो। याद है डिफरेंशियल आता है क्या भाई, को मुश्किल बात तो नहीं लग रही, वली का लिमिट पढ़ा था ना, डिफरेंशियल पे काम करते थे। अरे नहीं याद आ रहा, डिफरेंशियल ना आखिरी साल रिवर्स हो जाएगा। चलो फिगर बताओ क्या आ रही है, चलो मैं खुद ट्राई कर लेता हूँ। 2200 इंटू, जी बताएं, 1246,300 यार 1000 कॉमन लेके करना चाहिए। 1246.3, यही चेक करते जाएं फिगर्स। कैलकुलेटर क्या कहते हैं, 1746, 1476, 1672.6, 1808.8, 5 power 5, 1956, 347.6, क्लियर है भाई, कोई सवाल है पूछें प्लीज यार, कोई सवाल है पूछ लें। रिकॉर्डिंग वाले हजरात तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, लाइव वालों को चाहिए भी पूछ लें अगर कोई क्वेरी है तो। $726.8, 836.7, $957.8, 898.7। चलिए मैं अजान के बाद बात करता हूँ, जल्दी से इसको कंप्लीट करें प्लीज, जल्दी से करें ना, अजान के बाद बात करता हूँ। ठीक है जी, हो गया 898.7, 921.5, इसको हम बाद में, बैलेंस को बाद में लिख लेंगे, वो हम देखते हैं। और 945.8, 972.1 एंड 998. 15% लगा दें इसको, 134.8, 138.2, 141.9, 145.8 एंड 149.8। जी जी, वर्किंग वाला बैलेंस कौन सा आएगा, ईयर 0 से स्टार्ट होगा ना, याद आ रही बात, वर्किंग वाला डिफरेंस आता था। $134.8 ईयर 0 पे आ जाएगा ना, ये ईयर 0 पे आ जाएगा, और ईयर 1 में डिफरेंशियल आएगा ना भाई,
हाँ जी, याद आ रही है बात। डिफरेंशियल आता था, एडिशनल आता था, इंक्रीमेंटल आता था, इजाफी आता था। नहीं, जो मजीद इन्वेस्टमेंट करते हैं, पहले से कुछ इन्वेस्टमेंट हुई हुई है ना भाई, दोनों का डिफरेंस निकाल। और आखिरी साल रीइंबर्समेंट हो जाएगी, पूरा का पूरा वापस मिल जाएगा। इन सबको ऐड कर दीजिए, सारा रिकवर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है वर्किंग कैपिटल की वर्किंग भाई। लास्ट फिगर थी हमारी और सवाल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एंड पे जा रहा है। वन 4.8 3.4 आया था, ये रहा 3.4 3.7 3.94। और लास्ट में रिकवरी हो जाएगी सर 149.8। चले यार प्लीज यार फाइनल करें इसको जल्दी से यार, प्लीज 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 फाइनल करें। शाबाश। क्या बन रहे हैं? प्रॉफिट, टैक्स, नेट कैश फ्लो, इसको करें जरा। ये वर्किंग कैपिटल नोट कर लें, जल्दी से वर्किंग कैपिटल नोट करें। शाबाश। क्विकली क्विकली करेंगे यार प्लीज। ये हो गया नोट, डिफरेंशियल निकाल लिया, क्लियर है? प्रॉब्लम तो नहीं है? वर्किंग कैपिटल की वर्किंग हुई है भाई। सवाल देखने में लग रहा था बड़ा हौलनाक, खौफनाक, मगर इतना मुश्किल सवाल नहीं था यार। ठीक है, चलें यार फाइनल करते हैं इसको जल्दी से, बस जल्दी जल्दी निकालें, गेम खत्म करें, गेम खत्म करें। कितना आ रहा है? वन 181.8। जल्दी से करें इसको, फाइनल करें। चलें जी, ये प्रॉफिट की फिगर भी आ गई और टैक्स की भी आ गई। प्रॉफिट भी आ गया जी, टैक्स भी आ गया। जल्दी करें, देखें चेक करें, यही आ रहा है। प्रॉफिट और टैक्स भी आ गया। अब नेट कैश फ्लो निकालें और गेम खत्म करें जल्दी से। शाबाश, क्विकली क्विकली। चले जी, नेट मुबशिर की एनपीवी भी आ गई। क्या बात है मुबशिर तुम्हारी, डिस्काउंट फैक्टर लगाते हैं 1.08 1.08 स्क्वायर 1.08 क्यूब 1.08 की पावर 4 1.08 की पावर 5 384.8। ठीक है जी, 191.7 197.9 डिवाइड बाय 1.08 स्क्वायर 169.7। ठीक है ना? वन 163.9 213.8 डिवाइड बाय। यार सीरियसली बताएं, सवाल बहुत मुश्किल था क्या? हाँ, इम्पॉसिबल था क्या? जवाब दें। नहीं मतलब सीरियसली मैं थोड़ा चाह भी रहा हूँ फीडबैक लेने। क्या कहते हैं? 29.1। क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल था, नहीं हो सकता पेपर। लेंथ देख के परेशान नहीं होना, लेंथ देख के परेशान नहीं होना। लेंदी को पेपर मैनेज करना मुश्किल होता है, सही बात है, मगर लेंथ तो बड़ी आ रही है ना, क्या कर सकते हैं। 586.7 आ रही है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लॉन्च चिल मैक्स 50। ठीक है जी, चलें यार यहीं तक रखते हैं। नोट करें शाबाश, अपना ख्याल रखिएगा प्लीज, दो में याद रखिएगा प्लीज यार। ये क्लासेस मिस ना करें, बेहतर है यार, अच्छा टाइम पे काम हो जाता है, वरना फिर बाद में लेनी पड़ती क्लास। देखिए इन चीजों को यार, छोटी छोटी बातें मगर ये बहुत हेल्प करती हैं डिसिप्लिन इंश्योर करने में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन यार, जो लोग लाइव में आए थैंक यू वंस अगेन।
एंड बस जो लोग रिकॉर्डिंग रेफर करें उनसे भी गुजारिश है कि यार अभी तो इनिशियल क्लासेस हैं, बैच शुरू हुआ है, अभी से अगर हम सुस्ती का मुजाहिरा करेंगे तो कैसे चलेगा। ये मैसेज है रिकॉर्डेड वाले हज़रात के लिए, ठीक है। चलें यार यहीं तक रखते हैं और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।